शांति। गुड मॉर्निंग। मनबत्ती की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते, यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर अपने बाबा के पास सोए। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग कहते, हैप्पी सतगुरुवार कहते, बाबा का दिल की गहराइयों से शुक्राना करते। प्यारा पिता आकर के हमें दिव्य दृष्टि देता और हमें सारे ड्रामा के राज समझाता। प्यारा बाबा आकर के हमें हर कारण का निवारण बताता, अचल अडोल बनाता, हमारी सिविल आई बनाता, हमने हमें अपने प्रभाव में लेकर सब प्रभावों से मुक्त कर देता, हमारी बुद्धि को बेहद में ले जाता और हमें ऐसा अलौकिक जीवन देता कि हर कर्म करते हुए हम न्यारी और प्यारी लौकिक स्थिति का अनुभव करते। ऐसे पिता का हम दिल से शुक्रिया करते। आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, आ जाएं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। खुद को देखेंगे हम लाइट के शरीर में हैं और सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। बाबा कहते, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। और बाबा कहते, आंखों को सिबल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। बाबा कहते, शरीर निर्वय अर्थ कर्म करते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप बाप को याद करना है, बेहद का सन्यासी बनना है। सतगुरु बाबा वरदान देते। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। बल रूप सरकमस्टांस का भी हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। बाबा कहते, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। बाबा कहते, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहे, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति की प्राप्ति कर लेंगे। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंसर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर करते,
तो बाबा भी बंध जाता है, कल्प कल्प आकर के हमें दिव्य दृष्टि देने के लिए और हमें अचल अडोल बनाने के लिए, हमें कर्मातीत बनाने के लिए। ऐसे पिता का हम दिल से शुक्रिया करते आज्ञा लेकर चलते हैं नीचे। 3rd फ्लोर शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते, पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी काल तख्त में मैं आत्मा विराजमान होती, राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं अविनाशी सुप्रीम टीचर आया है, जिसने आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोला है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, अज्ञानता के अंधकार से निकाला, ज्ञान के सुजरे में लाया। हम कहते बाबा हमारी तो आँख ही खुल गई, हम तो कितना अज्ञानता के अंधकार में थे। आपने ज्ञान का सोजरा कर दिया, दिव्य चक्षु दिया, जिससे हमने खुद को जाना, खुदा को जाना, अपने सारे जन्मों की कहानी को जाना और ड्रामा के सारे राज्यों को जाना। कैसे ये झाड़ वृद्धि को पाता है, कैसे बाबा बीज है, कैसे धर्म स्थापन होते हैं। बाबा ने एक एक बात का स्पष्टीकरण दिया है और बाबा ने हर बात का कारण भी बताया और उसका निवारण भी बताया है। और बाबा शब्द से हर कारण को हम निवारण कर सकते और सदा हर बात में अचल अडोल रह सकते हैं। बाबा ने हर बात की हमें समझ देकर हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि दूरांदेशी बनाया, हमें सब दर्शन चक्रधारी बनाया कि बच्चे 5000 वर्ष पहले तुम अपने घर परम धाम में थे। आ जाएं फिर से बुद्धि से 1st फ्लोर निराकारी दुनिया। अपने निज धाम में अपने निज स्वरूप को देखते हैं। मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु, मेरा पिता परमात्मा भी परम ज्योति, उसे परमात्मा कहते हैं। वो परम रूह है, सुप्रीम रूह है। उसके साथ हम अपने घर में रहते थे। फिर सबसे पहले हमारे पिता जब हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम भी परमात्मा के बच्चे जब इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए आते हैं तो गुणों शक्तियों से भरपूर होकर आते, बैटरी फुल चार्ज होते। हम इस सृष्टि में कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। और सृष्टि भी बहुत सुंदर है, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। यहाँ पर अथाह सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। इसे बैकुंठ पैराडाइज कहा जाता। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, शिवालय है। 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य है कि लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठते तब से संवत शुरू होता है। ये 1250 वर्ष का सतयुग है जिसमें हम 8 जन्म लेते हैं।
बहुत सुख भोगते हैं, तो फिर धीरे धीरे जैसे चंद्रमा में एक से दूसरे दिन में थोड़ा लाइट कम हो जाते, तो हमारी 16 कला से 14 कला हो जाते, वो ही सतयुगी सृष्टि त्रेता युग बन जाती, कि सिल्वर एज बन जाता गोल्डन एज से। जहाँ भी हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी काले मृत्यु नहीं होती। हमने काल पर विजय पाई हुई है। एवर हेल्दी एवर वेल्दी का वरदान मिला हुआ है, हैप्पीनेस का वरदान मिला हुआ है। तो यहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं है। 150 वर्ष हम पूरी आयु भोग कर शरीर छोड़ते हैं सतयुग में, 125 वर्ष त्रेता युग में, ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम संपूर्ण सुख भोगते हैं। देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं। धीरे धीरे शरीर बदलते बदलते आत्मा पर का प्रभाव पड़ता जाता, तो आत्मा अपने सम्मान से उतर कर दे भान में आ जाते। वही सृष्टि है त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते, जहाँ से हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते, कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते, तो कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आ जाते, तो 5 विकार हम में प्रवेश कर लेते। रावण का राज्य शुरू हो जाता, जहाँ से अंधकार आ जाता। जो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है, जहाँ से रात शुरू हो जाती, तो जहाँ से ही फिर हम भक्ति भी शुरू करते, जहाँ से ही सारा खेल बिगड़ता है। फिर जहाँ से ही हम उसको पुकारना पतित पावन आओ, क्योंकि आत्मा जब इम्प्योर हो गई तब उसको पुकारते हैं। उसका सोने का लिंग बना, सोने का मंदिर बनाकर हीरे का लिंग बनाकर पूजा चालू कर देते। एक की जात अभ्यवचारी जात। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर 8 शक्तियां जो इस समय संगम युग पर हम धारण कर रहे हैं, वो फिर हमारे यादगार ही पूजे जाते हैं संग जब हम इम्प्योर हो जाते हैं। ऐसे 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवाभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते हम गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, मैं जो विश्व का मालिक बनाने वाला पिता हूँ, उसको कण कण में कुत्ते बिल्ली में ठिक्कर बित्तर में ठोक देते। लेकिन वो रहमदिल मर्सीफुल पिता हम बच्चों को फिर से विश्व की बादशाही देने के लिए इस सृष्टि पर आता है। आकर के फिर से हमारे लिए गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्थापन करता है, क्योंकि वो ओशन ऑफ नॉलेज है, ओशन ऑफ लव है। वो आकर के फिर से हमें वो ज्ञान देता है, हमारा सुप्रीम टीचर बनकर आता है, हमारे लिए रूहानी यूनिवर्सिटी खोलता है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। मन बुद्धि से आ जाएं, अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सन्मुख बैठते, दृष्टि लेते। बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, दिव्य चक्षु दिया, बुद्धि का ताला खोला, हमें हमसे मिला दिया, अंतर्मुखी बना दिया, हमें हमारे दर्शन करा दिए और हमें अपने से मिला दिया। और ये हमें बाबा ने हद से निकाल कर हमारी बुद्धि को बेहद में ले गए हैं, कि बाप को जाना बाप का वर्षा मिला, तो हद से बुद्धि निकलकर बेहद में चली गई। मैं तो आत्मा हूँ, ऐसे दे तो मैं कितने लेती और छोड़ती हूँ। समझ आ गई तो दे हद की बातों से बुद्धि निकल गई। हद के जो हम अटके हुए थे बातों में, व्यक्तियों में, वह वस्तुओं में, वहां से आत्मा न्यारी हो गई, अव्यक्त जीवन मिल गया। बाबा से ज्ञान का तीर्थ लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, बाबा से हर संबंध के सुख को खुद से भर लेते,
कि हम कहते बाबा आज वो दिन आया आज, कि आप आए, आपने हमें अपना बनाया, हमें हमसे मिलाया, आपका परिचय मिला, जो हम जिससे हम बिलोंग करते हैं वो मिल गया। आत्मा को तृप्ति हो गई, संतुष्ट हो गए। हद से बुद्धि की बातों से, व्यक्तियों से निकलकर बेहद में चले गए। बेहद बाप के साथ मन मना भव हो गए। हर संबंध का सुख मिल गया, अविनाशी संबंध मिल गया। आत्मा संतुष्ट हुई, तृप्त हुई, जुगों जुगांतरों की प्यास बुझ गई। खोज भटकनाएं पूरी हो गई कि जो मेरा है वो मेरे पास है। अब कोई दुख भय चिंता शांति आ नहीं सकती। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से खुद को भरपूर कर लेते आ जाते हैं। बाबा की कुटिया में, बाबा की कुटिया में बैठते दृष्टि लेते कि बाबा ने कुटिया में बैठकर कितनी तपस्या की, तो बाबा की तपस्या का बल हमें भी मिल रहा है। बाबा के पास बैठते दृष्टि लेते, और हम भी बाबा के जैसे ही तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं। हमारी तपस्या है, अब हमें बेहद का ज्ञान मिला है, सारे ड्रामा का राज मिला है, तो हम हद से निकलकर बेहद में चले जाते हैं। कहीं भी बातों में अटकते नहीं, किसी के भी प्रभाव में नहीं आते। बाबा ने हर कारण का निवारण बता दिया है। बाबा ने सारे ड्रामा की सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज समझाए हैं, तो कोई नाराजगी हो नहीं सकती। ऐसे क्यों वैसे क्यों, ये ऐसा वैसा, कहीं भी कोई भी क्यों क्या के क्वेश्चन में आ नहीं सकते। बाबा की एक एक बात पर हमें अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। बाबा को सारे बोझ सारे फिक्र देकर बेफिक्र हो गए हैं। जब माँ बाप सिर पर है, बच्चों को किस बात की परवाह, किस बात की चिंता। बाबा ने हमारे सारे बोझ बंधन ले लिए हैं। हम निर्बंधन निर्बोझ निरसंकल्प आत्माएं हैं, निर्विकल्प आत्माएं हैं, बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं। हम बेगमपुर के बादशाह आत्माएं हैं। बाप के साथ का हमारा ये जन्म है, कोई साधारण जन्म नहीं है। हम साधारण नहीं हैं। हमें उसने अपना बनाया है जिसे दुनिया ढूंढ रही है। हमें इस बात का नशा है। बाबा से बेफिक्र बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं टावर ऑफ पीस पर। शांति स्तंभ हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। नंबर 1 की आत्मा जब सारा चक्कर लगाकर अपने अंत के जन्म में है, जिसका लौकिक में नाम दादा लेखराज है, बाबा ने उसमें प्रवेश किया। आकर के उसको ब्रह्म का ज्ञान दिया, उसका नाम ब्रह्मा रखा। उसके द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया, हम हो गए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। तो बाबा ने आकर हमें सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनाया, हमें सच्चा ज्ञान दिया। सच्चे पिता ने आकर के ऐसा सच बताया। ब्रह्मा बाप ने भी पूरी तरह से बाप की एक एक शिक्षा को धारण किया, अपने में समाया, उसका स्वरूप बनकर कर्म में लाकर दिखाया, और बाप को पर अटल निश्चय रखा। बाप की कोई भी मर्यादा में शिक्षा में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जैसे शिव बाबा ने कहा इन बिन वैसे ही हर कर्म किया, हर शिक्षा के अंदर अपने आप को ढाला। तो नंबर 1 में गया, शांति का स्तंभ बना, शक्ति का स्तंभ बना, पवित्रता का स्तंभ बना। इस रावण राज्य में रहते हुए ही रावण रावण को चैलेंज किया। और हम भी ऐसे ही अपने आप को चेक करते हैं। हम पराये राज्य में हैं, रावण के राज्य में, विकारी राज्य में, वहाँ से में रहते हुए, सब कुछ देखते करते हुए कुछ भी अंदर नहीं समाते, न्यारे और प्यारे होकर अपना अव्यक्त जीवन जीते हैं कि हम कर्मातीत आत्माएं हैं। कोई भी बात के प्रभाव में नहीं आते हैं। कर्म करते हुए भी न्यारी प्यारी अव्यक्त स्थिति में रहते हैं कि ऐसे हमारा श्रेष्ठ जीवन है, कि बाबा के साथ का जीवन है। इस समय ही हम अपने कर्मातीत अवस्था को पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। कर्मेंद्रियों को कहाँ लगाना, कहाँ यूज़ करना, कहाँ मन को लगाना, कितना लगाना, हर बात की हमें समझ आ गई है।
यही है दिव्य चक्षु मिलना, दिव्य नेत्र मिलना, कि अंतर्मुखी हो गए हैं। अंतर में जो आत्मा है, जिसे दो आंखों से नहीं देख सकते, इसे हम तीसरे नेत्र से देखते हैं। क्योंकि आत्मा को दो आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो हम अनुभव कर रहे, अपने पिता के प्यार को अनुभव कर रहे, उसके साथ को अनुभव कर रहे, उसकी ताकत को, शक्ति को अनुभव कर रहे हैं। देह में रहते हुए उसके साथ मन को कनेक्ट करके रखते, तो उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। उसकी शिक्षाओं के अनुसार संबंध संपर्क में आते, मनसा वाचा कर्मणा बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं। इस स्मृति से ही देह में रहते हमारा जीवन कमल पुष्प समान है। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि को बेहद में रखते, कि कमल पुष्प समान बन करके रहते, न्यारे और प्यारे हैं। इसी मन की स्थिति को फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने स्वभाव संस्कार पीछे रह गए। कोई भी संसार की बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, आकर्षण हमें पीछे खींच नहीं सकता। सब प्रभावों से मुक्त परमात्मा के प्रभाव में रहने वाली आत्माएं हैं। इस स्मृति से उड़ते हैं, चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा खंड क्रॉस करते, सामने देखे सूक्ष्म वतन बाप दादा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हमें बाबा बुला रहे हैं, आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ, मेरे नैनों के नूर, मेरे गले का हार, हर कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले अचल अडोल बच्चे आओ। हम भी मंगतशा के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुंच जाते। बाबा गलवकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठते। बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते। हम कहते बाबा ऐसा गुरुओं का गुरु सतगुरु मिला है कि हमारी बुद्धि बेहद में आ गई है। हमें बेहद का बाप मिला, बेहद का वर्षा मिल रहा है, बेहद की प्राप्तियां हो रही हैं। हम एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन रहे हैं। तो इतनी ऊंची प्राप्ति है। जबकि ड्रामा की क्लोजिंग है, कि जो अंधेरा द्वापर में छाया था, अंधकार अब उस अंधकार के, उस रात्रि के भी अंधकार की अति की अंत की अति है। तो जिसमें हम रहते हुए उसके प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से हम देह और देह की दुनिया से न्यारे हैं। रहते जहाँ हैं शरीर से, लेकिन बुद्धि सदा उसके साथ है। रहते इस कलयुगी दुनिया के संस्कारों में हैं, लेकिन जूझ करते हैं परमात्मा के संस्कारों को। रावण की प्रॉपर्टी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हम टच नहीं करते, क्योंकि हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हम देवता बन रहे हैं। हम गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, वो ही हम लक्षण धारण करते हैं। एक बार बाबा को जान लिया, फिर जहाँ भी रहते घर गृहस्थ में उसकी शिक्षा अनुसार चलते, मन बुद्धि को उसके साथ लगाकर चलते, और घर गृहस्थ में रहते पवित्र जीवन जीते, तो मानस से देवता बनते। कितनी सहज पढ़ाई है, लेकिन कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर अपने आप को बाबा की शिक्षाओं के अंदर धारण धारण करते जाते। बाबा हमें युगेश्वर, हमें योग सिखाते हैं, ज्ञानेश्वर हमें ऐसा ज्ञान देते, हमें राजेश्वर बनाते, राजाओं का भी राजा बनाते हैं। तो कितना ऊंचा हम आत्माओं का लक्ष्य है। भरे कलयुग की घोर अंधेरी रात्रि चल रही है, लेकिन हम सोजरे में हैं। हम कभी तीसरा नेत्र बंद नहीं होने देते, क्योंकि माया कितना भी कैसे पहाड़ जैसी परिस्थिति बनकर आए, माया कितना भी शेर जैसा रूप लेकर आए, बाबा कहते माया तो तुम्हारे सामने चींटी भी नहीं है। कि माया कितना भी जोर लगाए, लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली है। कि आत्मा में बहुत ताकत है।
कि कितनी भी बड़ी बातें हों, परिस्थितियाँ हों, सेकंड में उसको ड्रामा का फुल स्टॉप लगाते। कभी भी क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाते। हर बात में कल्याण है, ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी बाप आया हुआ है, तो हर बात में कल्याण ही कल्याण है। तो मुझको आत्मा को किस बात की चिंता, किस बात का भय। जिसका ड्रामा है वो डायरेक्टर आया हुआ है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में वो सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मोनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कहीं भी कभी भी किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, क्योंकि हम सभी आत्माएं आपस में भाई बहन हैं। एक पिता के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। कभी भी हमारी कुदृष्टि हो नहीं सकती, क्रिमिनल आई हो नहीं सकती। सदा एक दूसरे को भाई बहन देखते, आत्मा देखते, हर एक के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखते हैं। तो अपनी आँखों को बहुत संभाल करते। बाबा कहते सबसे क्रिमिनल आँखें होती हैं, क्योंकि आँखें ही पहले देखती है। तो आँखों द्वारा ही एनर्जी जो अंदर जाती है, तो दृष्टि वृत्ति बिगड़ती है। लेकिन बाबा ने हमें सिविल आई दी है, तीसरा नेत्र दिया है, दिव्य चक्षु दिया है, जिससे हमारी बुद्धि बेहद में चली गई। सारे ड्रामा के राज समझ लिए हैं। तो किसी के भी पार्ट को देख के, व्यवहार को देख के कभी भी कोई भी अशुद्ध विचार आ नहीं सकता। बाबा कहते जो राज को जानता कभी नाराज नहीं होता। ये ऐसा वो ऐसा, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों की क्यू में हम कभी जा नहीं सकते। हमें मालूम है ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है, और ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। तो बाबा कहते कुछ भी होता है, किसी का कैसा भी पार्ट है, जब ड्रामा को समझ जाएंगे तो फिर कभी भी कोई भी बात में अ, नाराज नहीं होंगे। क्योंकि समझ है हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। जो पास्ट में हो गया वही फिर एक्यूरेट रिपीट होता है। तो हर आत्मा में उसका अविनाशी एक्यूरेट पार्ट भरा हुआ है, वो अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। तो बाबा कहते कभी किसी को की भक्ति नहीं छुड़ानी है, भक्ति छोड़ने की राय कभी नहीं देनी है। जब भी उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। क्योंकि हर एक का अपना पार्ट है। जिस समय पर जिसकी बुद्धि खुलनी है वो अपने समय पर खुलेगी। कि ड्रामा के राज को समझ गए तो कभी बाबा कहते कह नहीं सकते कि ये क्यों वो क्यों।
बाबा ने आकर हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाया, दूरांदेशी बनाया, सारे चक्कर का, सारे झाड़ का ज्ञान दिया। कैसे जे चक्कर फिरता है, कैसे जे सारा झाड़ वृद्धि को पाता है। तो हम कहते बाबा, इस लंबी यात्रा में जो आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर अपनी मखमली गोद में बिठाया है। हमें ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु मन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं, समाधान स्वरूप समस्या स्वरूप सुख स्वरूप आत्माएं, हर कारण का निवारण करने वाली आत्माएं, इस समृद्धि से चलते हैं ऊपर, सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाए, सबकी बुद्धि बेहद में चली जाए। सबको दुआएं देते चलते अपने घर, निराकारी दुनिया, फर्स्ट फ्लोर, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत्यचित आनंद स्वरूप निराधार स्वतंत्र आत्माएं हैं। सामने देखते परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है। उसने आकर हमें दिव्य दृष्टि दी है, जिससे हमने अपने आप को जाना और अपने पिता को जाना। अब अपने पिता के साथ ऐसा संबंध जोड़ा है कि हर बात जो बाप कहते हैं वो उस पर अटल निश्चय है। वो ही सत्य है जो सच्चा बाप कहता है। जो दुनिया में फॉल्स बिलीव्स बना लिए, उससे हमारी गिरती कला हुई। हम कितने कंगाल बन गए, अनहेल्दी बन गए, अनहैप्पी बन गए। अब बाबा आकर के कैसा सच्चा ज्ञान देता जाता। आत्मा अंदर कितनी हेल्दी बन रही है, और एवर हेल्दी बनने के बाबा हमें वरदान देते, पढ़ाई पढ़ाते हैं। और बाबा हमें अ, खुश रहने की खुराक खिलाते हैं। ये बाबा का जो ज्ञान का खजाना है, आत्मा को अपनी आंतरिक खुशी के साथ कनेक्ट कर देता, बाहर की सारी डिपेंडेंसीज खत्म कर देता। इसीलिए वो हमें हर बात का पहले कारण बताता कि बच्चे, दुखों का कारण क्या है, शांति का कारण क्या है। जो भी आत्मा इतनी भटकी है, उसका कारण है कि आत्मा खुद को भूल कर दे समझने लगी। तो बाबा कहते फिर उसका निवारण है, सलूशन है। अब फिर से आत्मा समझो, देह से न्यारे हो जाओ, तो कोई दुख चिंता अशांति हो नहीं सकती। तो बाबा आकर के कैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से हम हर कारण का निवारण जान लेते और समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ बन जाते। तो कभी भी कोई बात की कंप्लेंट नहीं करते, हम कंप्लीट बनते जाते हैं। हर बात की बात परिस्थिति पहाड़ जैसी भी हो, कि पहाड़ का रूप लेकर आए। बाबा कहते आत्मा परिस्थिति तो चीटी भी नहीं है, क्योंकि हर बात को हमने समझ लिया है, हर बात के कारण को और उसके निवारण को। तो सदा न्यारे प्यारे रहकर हर परिस्थिति को देखते और अचल अडोल रहते हैं।
कोई भी बार की बात परिस्थिति पहाड़ जैसी भी क्यों ना हो, हमें हिला नहीं सकती है, क्योंकि बाबा ने ज्ञान समझ ही ऐसी दी है। अचल अडोल आत्माएं हैं। हम अपने सम्मान की सीट पर बैठकर बाबा को साथी बनाकर साक्षीपन की सीट पर बैठ के इस खेल को एंजॉय कर रहे हैं। बाबा कहते दुनिया वाले कहेंगे हाय हाय, तुम कहोगे वाह वाह, क्योंकि हमें सारी सृष्टि के राज बुद्धि में आ गए हैं। तो किसी भी बात में कभी भी नीरस दुखी अशांत हो नहीं सकते। बाबा कहते दुखी अशांत ऐसी वातावरण में भी तुम खुशी पैदा कर सकते, खुशी का वातावरण ला सकते हो, क्योंकि तुम हो खुश नसीब आत्माएं कि बाबा ने हमें सारी समझ दी है, तीसरा नेत्र दिया है। बाबा कहते ना उम्मीद माल में भी उम्मीद भरने वाली आत्माएं हो, क्योंकि दुनिया में तो आत्माएं निराश हो गई, ना उम्मीद हो गई है, क्योंकि दुख बढ़ता जा रहा है। लेकिन बाबा ने आकर के जो हमें ज्ञान दिया है, समझ दी है, बाबा ने हमें भविष्य के लिए ऐसी लक्ष्य दी, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि हम जो हमारी पढ़ाई है वो इस संसार के लिए नहीं है, वो भविष्य के लिए है। तो हमें सामने अपनी सतयुगी दुनिया दिखाई देती है, तो हम वो बन रहे हैं और सब में ये उम्मीद जगाते हैं। हर आत्मा में वो गुण शक्तियाँ हैं और हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। जितना उसके साथ बुद्धि को लगाते, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करते, तो हम उस दुनिया के मालिक बन जाते। तो हमारा भविष्य कितना स्क्वेयर है और सुंदर है, श्रेष्ठ है। बाबा इसीलिए इस समय हमें सब बातों के प्रभाव से, व्यक्तियों के प्रभाव से मुक्त कर देते, क्योंकि जो इतना सच्चा, इतना ऊंचा ज्ञान मिलता, बेहद का ज्ञान, और हमें बेहद का बाप मिलता, वो जो प्राप्तियां कराते अनलिमिटेड अनकंडीशनल, उसके सामने ये संसार की बातें कुछ भी नहीं। तो संसार की बातों का, व्यक्तियों का कोई भी प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकता, क्योंकि बेहद पिता के प्रभाव में आ गए, उससे कृष्णमयी चीज कोई और हो नहीं सकती, उससे ऊपर प्राप्ति कोई करवा नहीं सकता। तो सदा देह में रहते, न्यारे प्यारे होकर के कर्म करते, किसी भी बात के या कर्मेंद्रियों के प्रभाव में नहीं आते, सदा अपना अव्यक्त जीवन जीते हैं। हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन है, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्माएं हूँ, इस नशे में रहते हैं। कर्म करते भी यही अभ्यास करते हैं कि मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, देह में हूँ, लेकिन देह से न्यारी होकर के कर्म कर रही हूँ, सदा साक्षी होकर के बाबा को साथी बना करके हर कर्म करते हैं। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हमारा ग्लोब जो दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जुर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब वसूली से कांटा बन जाए।
सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं अमृत वेले। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, देखो चलाने वाली पावर आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, आकर के हमें हमारी पहचान दे रहा है, अपनी पहचान दे रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस लौटाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। हम आत्माओं को पावन बनाने आया, पुण्य आत्माएं बनाने आया, हर प्रभाव से मुक्त करने आया, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया। एक बाबा शब्द से की स्मृति से हर कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले अचल अडोल बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें 84 जन्म खिलाता, हमें दिव्य चक्षु देता, ड्रामा के सारे राज समझाता, और हमें कैसे हर कारण का निवारण बता करके अचल अडोल बनाता, हमें साक्षीपन की सीट पर बिठाता, अव्यक्त जीवन जीने की कला सिखाता, न्यारे प्यारे रहने की कला सिखाता, और पहाड़ जैसी बातों को भी पहाड़ से राई, राई से रुई बनाना सिखलाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, क्यों क्या कैसे के संस्कारों का, और जो कोई भी बातों में हिलने जुलने के संस्कारों का, किसी के प्रभाव में आने के संस्कारों का, व्यक्त भाव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को इस एक जन्म में अपने प्रेम की डोर में बांध लेते। वो प्रेम की डोर है कि इस समय अब आकर के जो सारे राज बताता है, हमारी बुद्धि को हद से निकालकर बेहद में ले जाता है। तो जितना हम बेहद में रहते, मन बुद्धि को उसके साथ लगा करके रखते,
तो कैसी भी बातें परिस्थितियों में हम अचल अडोल बन जाते। जितना बाप की स्मृति में रहते, सदा हर कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले बन जाते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।